Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. So today I am going to discuss with you that is digestion in human. So जैसे कि आपको पता है कि हमारी बॉडी सेल्स को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स को लेके एनर्जी यील्ड होती है, हमारे सेल्स की ग्रोथ होती है, रिपेयरिंग होती है, एवरीथिंग। ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो या तो हम डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वायरमेंट लेते हैं या अपने फूड के थ्रू लेते हैं, जो हम खाते हैं उसके अंदर से हम ड्राइव करते हैं। तो आपको पता है जैसे हमारा सेल है, ये हमारा सेल है ना, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सॉल्ट्स भी चाहिए, अमीनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स, फैटी एसिड्स, वाइटामिन्स, दीज ऑल आर रिक्वायर्ड बाय आवर सेल। तो होता क्या है कि ऑक्सीजन, वाटर वगैरह, तो सॉल्ट्स, ये हम बहुत सारी इन्वायरमेंट से डायरेक्टली भी हम ले लेते हैं। ऑक्सीजन तो आपको पता है जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम अपनी सांस के थ्रू ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, वो हमारे सेल्स में जाती है, वहाँ से किस तरह वो रेस्पायरेशन होती है, एनर्जी यील्ड होती है। पानी भी हम पानी भी हम पी लेते हैं, पी के हमारे बॉडी सेल्स में जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ईज़िली जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है ना, तो ईज़िली जो है ना वो हमारी सेल की मेम्ब्रेन से क्रॉस करके ना तो सेल के अंदर चली जाती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। सेल को ही इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन क्या होता क्या है, वाइटामिन्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह से, वेजिटेबल वगैरह से हमें मिलते हैं जो हम खाते हैं, तो वो ये वाइटामिन्स जो है ना वो इस तरह होते हैं कि हमारी बॉडी सेल्स के अंदर ये इजीली चले जाते हैं। लेकिन कुछ जो मालिक्यूल्स होते हैं ना, कुछ जो इनमें से न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो इस तरह के हैं जो कि रेयर होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, और हमें अपने फूड के थ्रू जब हम उसको लेते हैं तो वो जो है ना वो असल में वो लार्ज मालिक्यूल्स के दरमियान अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल मालिक्यूल्स में वो नहीं होते। लार्ज मालिक्यूल में जैसे कि अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स में होते हैं, ये देखें। सिंपल शुगर जो है वो पॉलीसेकेराइड्स के अंदर होते हैं, और फैटी एसिड्स जो है ना लिपिड्स के अंदर होते हैं। अब ये सारे जो है ना ये लार्ज मालिक्यूल्स हैं। ये सारे लार्ज मालिक्यूल्स जो है ना, क्या होता है कि ये जो है हमारे सेल के अंदर नहीं आ सकते। देखिए, सेल में, ब्रेन में इतनी जगह नहीं होती कि वो इतने बड़े बड़े मालिक्यूल्स को अपने अंदर एंटर करें। ये नॉन डिफ्यूजिबल है, यानी कि लार्ज अमाउंट से स्मॉल अमाउंट में जी इजीली चले गए, नहीं। ये बड़े बड़े मालिक्यूल्स को जो है ना वो हमें कट करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, स्मॉलर डिफ्यूजिबल मालिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये देखें, ये इतना बड़ा मालिक्यूल सेल के अंदर नहीं जा सकता ऐसे, इसको छोटा करना पड़ेगा। छोटे 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 पीसेस में ये होगा, तो फिर ये इजीली हमारी सेल को, मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और सेल के अंदर चला जाएगा, और सेल फिर इस फूड को यूज़ कर लेगा, इसमें से एनर्जी निकाल लेगा, इसमें से ग्रोइंग, रिपेयर के लिए, सब के लिए यूज़ कर लेगा। सो ये जो प्रोसेस है ना, लार्जर मालिक्यूल, नॉन डिफ्यूजिबल मालिक्यूल को स्मॉलर मालिक्यूल, डिफ्यूजिबल मालिक्यूल में ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस है, दिस इज़ डाइजेशन। ठीक है, दिस इज़ डाइजेशन। तो हाउ विल वी डिफाइन इट? लेट मी गिव यू a definition of digestion. The process of breaking down food into substances the body can use for energy, growth and repair. ठीक है ना, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड है ऐसे सब्सटेंसेस में जिसको बॉडी इस्तेमाल कर सकती है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। सो बेसिकली जो है वो एनर्जी इसमें यूज हो जाती है और वेस्ट आउट हो जाता है। जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे सेल के लिए वो तो अब्जॉर्ब हो जाती हैं बॉडी में, और जो वेस्ट है वो आउट हो जाता है, जो हमें नहीं चाहिए होता। अच्छा, डाइजेशन को समझने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है हम डाइजेस्टिव ट्रैक को पढ़ेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि किस तरह जो है वो फूड की डाइजेशन होती है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो बेसिकली कंसिस्ट होता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है ना, दिस इज़ द मेन ट्रैक दैट कंप्राइजेज डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा जी, एलिमेंट्री कैनाल होता क्या है? एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है फ्रॉम माउथ टू एनस। मुंह से शुरू होती है और एंड तक ये जाती है, एनस तक। तो ये पूरा जो है वही एलिमेंट्री कैनाल, और इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही स्टेप बाय स्टेप पोर्शंस होते हैं। स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे हर पोर्शन, हर जो ऑर्गन है, हर सेक्शन जो है वो अपना किरदार अदा करता है और आगे भेजता है। एक मशीन की तरह काम हो रहा है यहाँ पर कि जी इस हिस्से ने ये करना है, नेक्स्ट हिस्से ने ये करना है, नेक्स्ट ने ये करना है, और प्रॉपर तरीके से हमारा फूड पूरा डाइजेस्ट हो के उसमें से हम न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरी हैं वो निकल आते हैं, और वेस्ट उसके अंदर से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। अब सेक्शंस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के हैं। अच्छा, यहाँ पे 6 सेक्शंस हैं। ओरल कैविटी, फेयरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो है ना सारे एलिमेंट्री कैनाल के सेक्शन हैं। तो बात शुरू होती है बेसिकली माउथ से। फूड हम माउथ के थ्रू अंदर लेके जाते हैं, माउथ से स्टार्ट होके जो है वो जाती है एनस तक। तो ये एलिमेंट्री कैनाल में एक तो सेक्शंस है ना, दूसरा इसमें ग्लैंड्स भी हैं।
ग्लैंड्स भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं, 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, पेनक्रियाज और लिवर। ये जो है ना 3 जो ग्लैंड्स हैं एसोसिएटेड हैं एलिमेंट्री कैनाल के। तो बात शुरू होती है हमारी ओरल कैविटी से। बेसिकली माउथ में तो हमने खा लिया खाना, हमने एंटर कर लिया, फूड का नवाला ले लिया। उसके बाद बिल्कुल ही स्पेस बिहाइंड माउथ, मुंह के जो अंदर पीछे की साइड पे जो स्पेस है वो सारी ओरल कैविटी कहलाती है। ठीक है, ओरल कैविटी का क्या फंक्शन है? इसके 4 फंक्शन हैं बेसिकली। फूड सिलेक्शन, च्यूइंग, और इसको आप मैस्टिकेशन भी बोल सकते हैं, च्यूइंग और मैस्टिकेशन। थर्ड है लुब्रिकेशन और फोर्थ है केमिकल डाइजेशन। ठीक हो गया, ये हमारे ओरल कैविटी के काम है। फूड सिलेक्शन क्या है, किस तरह हम करते हैं? जब हम अपने मुंह में फूड डालते हैं, ये देखें ये एक फूड का पार्टिकल है, मैं मुंह में डाल रही हूँ, नवाला डाल रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? टेस्टेड एंड फेल्ट। मुझे टेस्ट का पता चलेगा। अगर मैं कोई पुरानी चीज़ खाऊं, कोई 2-3 दिन पुरानी, तो मैं कहूँगी है ये तो बुस्सी भी लग रही है, मैं फटाफट अपने मुंह से निकाल लूँगी। मैं उसको महसूस कर लूँगी और उसको मेरी टंग जो है वो टेस्ट कर लेगी कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। कोई जो है वो कोई हमारे दांत में कोई कोई वो आ जाए, कोई सख्त पत्थर आ जाए या हमारे मुंह में आए, हम फटाफट मुंह से निकालते हैं, फ़ौरन उसको रिजेक्ट करते हैं। तो हमारे जो टेस्ट है और हमारी टंग है और हमारी जो फीलिंग है फेल्ट करने की, वो सारा हमें एकदम से जो है वो फ़ौरन फूड सिलेक्शन करने में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा स्मेल, अगर किसी चीज़ में से स्मेल हो रही है, क्योंकि हम तो उसको मुंह में ही नहीं डालते, हम पहले देखते हैं ना कि स्मेल आ रही है तो हम कहते हैं हाय, हम तो उसको मुंह में ही नहीं डालते। इसके अलावा जो है वो देखने से, कई दफ़ा कोई चीज़ हम देखते हैं कहते हैं हाय कितनी गंदी लग रही है, कितना ख़राब लग रहा है, या इसकी तो शक्ल ही अजीब सी है, हम उसको मुंह में ही नहीं डालते। तो बेसिकली टेस्ट, फीलिंग, स्मेल, विजन, ये सारा कुछ फूड सिलेक्शन में हमारी हेल्प करता है ओरल कैविटी के अंदर। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या स्टेप है? अच्छा जी, ओरल कैविटी में सबसे पहले फूड सिलेक्शन हो गई। हमने जो चीज़ मुंह में सही हमें लग रही है वो हमने मुंह में डाल ली, उसको खाना शुरू किया। उसमें सेकंड प्रोसेस आ जाता है ग्राइंडिंग का। ग्राइंडिंग में क्या होता है? ग्राइंडिंग फूड बाय टीथ, इट इज़ कॉल्ड च्यूइंग और मैस्टिकेशन। टीथ जो है वो ग्राइंड करना शुरू करते हैं। ग्राइंडिंग जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि जो लार्ज मालिक्यूल्स हैं ना वो एसोफेगस में से निकलते हैं। आप एक बड़ा नवाला मुंह में डालें, ठीक है, नवाला मुंह में आपने डाला, बड़ा क्या छोटा भी डालें, तो एकदम से वो नवाला आप डायरेक्टली जो है वो निगल लेना, तो आप एकदम से आपके गले में खांसी आने लग जाती है या आप एकदम से वो परेशान हो जाते हैं, क्या है एकदम से अगर डायरेक्टली निगल लें। एसोफेगस जो है वो इतने लार्ज मालिक्यूल को अंदर नहीं गुजरने देती, मुश्किल होती है। वो स्मॉल मालिक्यूल्स को जो है ना अपने अंदर से इजीली गुजरने देती है। तो इस वजह से ग्राइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोटे छोटे नवाले को छोटे पीस में करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एंजाइम्स डू नॉट एक्ट ऑन लार्ज मालिक्यूल्स। लार्ज मालिक्यूल्स पे एंजाइम एक्ट नहीं करते, वो स्मॉल मालिक्यूल्स पे एक्ट करते हैं, क्योंकि उनको फिर स्मॉल मालिक्यूल जो है ना लार्ज सरफेस एरिया मिलता है उनको अटैक करने के लिए। जितना बड़ा चीज़ होगी ना उसका लार्ज सरफेस एरिया, उसका जो एरिया है ना, उसका सरफेस एरिया जो छोटा होगा उसके अंदर के एरिया के हिसाब से, क्योंकि अंदर तो इतना बड़ा मालिक्यूल है, बाहर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका सरफेस एरिया छोटा होगा। लेकिन जो जितना छोटा मालिक्यूल है ना उसके अंदर तो छोटी सी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसकी अंदर की स्पेस के हिसाब से उसका बाहर का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो एंजाइम्स जो है ना उनको स्मॉल मालिक्यूल्स पे वो एक्ट करते हैं फॉर विद लार्ज सरफेस एरिया टू अटैक। ये देखें, ये बड़ा मालिक्यूल है ना, इस पे एंजाइम्स नहीं एक्ट करें, स्मॉल मालिक्यूल्स पे एंजाइम्स एक्ट करें। ठीक हो गया? तो ओरल कैविटी में जो सेकंड प्रोसेस हुआ वो ग्राइंडिंग का हुआ बाय टीथ, इसको मैस्टिकेशन भी बोलते हैं। थर्ड जो चीज़ हुई ओरल कैविटी के अंदर ग्राइंडिंग के बाद वो है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन है, च्यूइंग प्रोसेस हो गया, ठीक है। च्यूइंग प्रोसेस होने के बाद क्या होता है कि जब च्यू हम कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं चीज़ को, तो ये च्यूइंग जो है ना वो स्टिमुलेट कर देती है स्लाइवरी ग्लैंड्स को। स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारी ओरल कैविटी में, अंडर द टंग, बिहाइंड जॉज एंड फ्रंट ऑफ ईयर्स, 3 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। ठीक है, अब ये जो है ना स्टिमुलेट होते हैं हमारी च्यूइंग से। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? एक जूस निकालते हैं। जब ये स्टिमुलेट हो जाते हैं एक जूस निकालते हैं जिसको स्लाइवा बोलते हैं। ठीक है, स्लाइवा का फंक्शन क्या है? इट एड्स वाटर एंड म्यूकस टू फूड विच एक्ट एज लुब्रिकेंट टू ईज द पैसेज ऑफ फूड थ्रू एसोफेगस। स्लाइवा जो है वो फूड जो हमने मुंह में डाला होता है उसको, उसमें फूड और उसमें जो है वो पानी और म्यूकस ऐड कर देता है, जिसकी वजह से वो लुब्रिकेंट हो जाता है और इजीली एसोफेगस से पास करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्लाइवा के दूसरी जो इसकी फंक्शन है वो ये है कि स्लाइवा के अंदर स्लाइवरी एमाइलेज होता है जो कि एंजाइम है, और वो क्या करता है? सेमी डाइजेशन कर देता है स्टार्च की। स्लाइवरी एमाइलेज सेमी डाइजेशन स्टार्च की करता है। स्टार्च भी जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है,
तो अब ये देख लें, अब मैं आपको बताऊं कि फूड आया, ये फूड का वाला था। च्यूइंग की हमने फर्स्ट में ओरल कैविटी में, फिर उसकी जो है वो ग्राइंडिंग, सबसे पहले तो हमने उसको मुंह में डाला ना, उसकी फूड सिलेक्शन की, फिर च्यूइंग की, फिर लुब्रिकेशन हुई उसकी, फिर सेमी डाइजेशन हुई। ये देखें, ये फूड के छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए। ये पीसीज ऑफ फूड रोल्ड अप बाय टंग इनटू स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस कॉल्ड बोलस। ये जो छोटे पार्टिकल्स जो है ना, अब रोल्ड अप बाय टंग हो गए, क्या स्फेरिकल मैस में कन्वर्ट हो गए, स्लिपरी स्फेरिकल मैस में, जिसको बोलस बोलते हैं। फिर हम क्या होता है कि इस बोलस को स्वेलो कर लेते हैं और हमारी एसोफेगस में जाता है थ्रू फेरिंग्स। ऑरल कैविटी के बाद फेरिंग्स आता है और फेरिंग्स से गुजर के जो है वो एसोफेगस में जाता है ये बोलस। ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओरल कैविटी, द प्रोसीजर्स दैट एक्ट इन ओरल कैविटी। ठीक है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है ना आपको बताऊंगी ये फेरिंग्स और फिर उसके बाद जो है वो एसोफेगस में और स्टमक में क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। एक वीडियो में इन सारी बातों को डिस्कस करना जो है ना, मतलब ये है कि फिर आप जो है वो ये लेक्चर सुन सुन के जो है ना वो बोर हो जाएंगे। तो आज मैंने सिर्फ जो है ना आपके साथ जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस किया, ओरल कैविटी, जिसमें डिस्कशन हुई है कि क्या क्या स्टेप्स हैं और किस तरह बोलस फॉर्मेशन हो जाती है ओरल कैविटी के अंदर। ठीक है, सो होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।